और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया, हज़रत उमर का ज़माना। मेरे अजीज़ों, आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हज़रत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी? वो भी मक्का के एक गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है, लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल ये है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वह अमीरुल मोमिनीन, जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ऐ बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए, वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मकाम व मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबार रिसालत मुआब का और उस गली का गधा बनकर के पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी हैं मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीर रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है, ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते, पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामन मुस्तफ़ा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबार रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार और अंसार कबीलों के सरदारों को
इस्लाम पहुंचाने वाला, वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसाब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरब, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर, झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसाब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसाब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसाब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसाब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसाब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसाब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजा ने गिरामे वकार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए,